भगत सिंह ने साफ साफ कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा को नकारता हूँ। मैं किसी ऐसी ऊर्जा पर विश्वास नहीं करता जो परमात्मा होने का दावा करती है। भगत सिंह ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं कोई पाखंडी हूँ या फिर मैं कोई घमंडी हूँ या फिर मैं सिर्फ हवा हवा में उड़ी उड़ी बातें कर रहा हूँ। इसको कहने के पीछे मेरे बहुत से तर्क हैं। अगर हम देखें, हमारे ज़्यादातर हिंदू भाई वो चाहते हैं, अगर वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं कि अगले जन्म में वो एक राजा बनेंगे अगर वो इस जन्म में कुछ अच्छा करते हैं। या हमारे जो मुस्लिम भाई हैं और क्रिश्चियन भाई हैं, वो दावा करते हैं कि अगर वो इस जन्म में कुछ अच्छा करेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन मेरा क्या, जो लोग नास्तिक हैं उनका क्या होगा? मुझे पता है जब मेरी मृत्यु होगी, जब मेरे गले में फांसी का फंदा होगा और जब मेरा तख्ता मेरे पैरों के नीचे से हटेगा तो मैं किस चीज़ की आशा करूँ? मैं आशा करता हूँ उस टाइम पर कि मैंने निस्वार्थ भाव से, मैंने बिना किसी स्वर्ग नरक की, मैंने बिना किसी प्रलोभन के अपने आप को किसी बड़े कारण के लिए समर्पित कर दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर या परमात्मा पर गहरी आस्था होगी, इसीलिए अगर कोई इसी चीज़ को चुनौती देता है तो उसको काफिर या पाखंडी कहा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर उसकी चुनौती के पीछे उसका तर्क बहुत मजबूत है तो उसके तर्क को सहारना चाहिए, उसके तर्क को जगह देनी चाहिए और उन पुरानी मान्यताओं को जो तर्क के सहित, जो तर्क को समझते हुए बेकार देखी जा रही हैं, उनको त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं तर्क पर आधारित बातें करता हूँ। मैं उन पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता हूँ, मैं उन फिजूल की बातों को चुनौती देता हूँ, इसीलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। और अगर कोई इन पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और उसका तर्क सही है और उसका जो तर्क है वो सभी चीज़ों पर सही ठहर रहा है तो उसके तर्क को सराहना भी चाहिए और उसको मानना भी चाहिए और लोगों को उसको समझना भी चाहिए। भले ही उसको पहले नकारा जा सके, भले ही उसको पहले कुछ भला बुरा कहा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय समय पर वो अपनी बात लोगों से मनवा लेगा, क्योंकि तर्क ही सबसे बड़ा सत्य है, तर्क ही जीवन का मूलभूत आधार है। दोस्तों, भगत सिंह हमें समझाना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें तर्क के साथ चीज़ों को समझना चाहिए और अगर कोई सेवा करनी चाहिए तो वो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। भगत सिंह यहाँ पर बता रहे हैं, भगत सिंह यहाँ पर समझा रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। वो एक झूठी परंपराओं को, जो परंपराएं किसी काम की नहीं है, उनको चुनौती दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सच में अगर कोई चीज़ तुम्हारे तर्क को लेकर ठीक नहीं बैठती है, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तो उस चीज़ को त्याग देना चाहिए और अगर किसी चीज़ को करना चाहिए तो वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भगत सिंह की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर कोई इंसान तर्क और निस्वार्थ भाव से नास्तिक भी है तो उससे बड़ा कोई आस्तिक भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।